जय हिंद। इस वीडियो में हम समझते हैं 2022 का पूछा गया सेट जो है आपका 2, जिसका कोड दिया है बीके यानी 824 बीके। इसमें से हम अब बहुविकल्पीय प्रश्न आप लोगों को अच्छे से हल करवा रहे हैं, ठीक। और सेट 1 आप लोगों को पिछले वीडियो में हल करवा चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 1 हमारा कह रहा, ध्यान से देखिएगा और अच्छे से समझ भी लीजिएगा। सेट नंबर 1 कह रहा, क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा हमारा 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले उत्तर दर्पण के सामने 20 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित वस्तु का जो प्रतिबिंब बनेगा वो कहाँ बनेगा। तो देखिए ध्यान से, ये पूरा आपका न्यूमेरिकल है। इसको हल करने पे जो आपका आंसर आएगा वो आएगा ए ऑप्शन, 10 सेंटीमीटर दूरी पर दर्पण के पीछे, ठीक है। फिर क्वेश्चन नंबर B2 कह रहा हमारा, प्रिज्म से श्वेत प्रकाश की किरण के गुजरने पर सबसे अधिक विचलन होता है। तो श्वेत प्रकाश के गुजरने पर जो प्रिज्म का गुजरने पर सबसे अधिक विचलन होता है वो किसका होता है, बैंगनी रंग का। ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। 1 किलोवाट घंटा बराबर है, तो 1 किलोवाट घंटा जो बराबर है वो 3.6 × 10⁻6 जूल। ऑप्शन 20 का सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा 220 वोल्ट और 100 वाट के विद्युत बल्ब के तंतु का प्रतिरोध कितना होगा। तो इसको जो हल करने पर आपका जो सही आंसर आएगा वो आएगा 484 ओम, ठीक है। इसको हल कर लीजिएगा। वोल्टेज दिया है, पी दिया है और पूछा का प्रतिरोध, तो P बराबर W/T, ठीक है। यहाँ से हल करेंगे, आराम से हल हो जाएगा। फिर अगला, 1 मीटर फोकस दूरी के उत्तल लेंस की क्षमता होगी। तो 1 मीटर फोकस दूरी के उत्तल लेंस की जो क्षमता होगी वो क्या होगी, 1 मीटर। तो 1 मीटर फोकस दूरी उत्तल लेंस की क्षमता P बराबर 1/F, 1/F। इसकी जो क्षमता होगी वो क्या होगी आप लोगों की, एक ही होगी, 1/F, क्योंकि फोकस दूरी 1 ही मीटर फोकस दूरी एक ही है, तो 1/1 आएगा, तो आंसर आएगा आपका। और उत्तल लेंस है तो उत्तल लेंस में प्लस होता है। ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा, प्रकाश के लिए किस रंग का प्रकीर्णन सबसे कम होता है। तो प्रकाश के लिए जो प्रकीर्णन सबसे कम होता है वो लाल के लिए होता है, ठीक है। ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। और आंसर जो गलत होते हैं आप लोग आंसर में मैच कर लेते हैं, वो भी कभी कभी किसी किसी का आंसर का जो क्वेश्चन का आंसर वो गलत आ जाता है, ठीक है। लेकिन हम आप लोगों को बिल्कुल सही और सही बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 7 हमारा कह रहा है, कौन सा मात्रक चुंबकीय क्षेत्र का नहीं है। तो वेबर प्रति मीटर स्क्वायर है, टेस्ला है, गॉस है, न्यूटन प्रति एम्पियर स्क्वायर नहीं है। ऑप्शन डी इसका सही आंसर। प्रोपेनाल में कितने कार्बन, 3। तो 3 कार्बन वाला जहाँ पे दिखे वो आपका सही आंसर प्रोपेनाल का है। तो यहाँ पे जो आंसर आना चाहिए वो C3H7OH होना चाहिए, ठीक है। OH लगा प्रोपेनॉल। फिर यहाँ पे है अधातु। अधातु आपके कौन सी है, तो अधातु जो है वो फ्लोरीन है, यानी कि ऑप्शन बी इसका सही आंसर। ठंडे जल से हाइड्रोजन गैस कौन बनाती है। तो ठंडे जल से जो सोडियम है वो हाइड्रोजन गैस बनाती है। शुद्ध जल का पीएच मान 7, बार बार पूछा जाने वाला प्रश्न। निम्न में कौन सी धातु ठंडे जल से अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस देती है। तो हाइड्रोजन गैस जो देती है वो सोडियम ही देती है, ठीक है। देखिए यहाँ पर दोनों क्वेश्चन एक जैसे पूछ दिए, यहाँ हिंदी में पूछ दिया और यहाँ पे थोड़ा सा रासायनिक अभिक्रिया में पूछ दिया। ऑप्शन बी इसका सही आंसर। फिर अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा, अम्लीय विलयन का पीएच मान है। अम्लीय विलयन का जो पीएच मान होता है वो 7 से कम होता है, ठीक है। 7 से कम ऑप्शन है इसका सही आंसर। और 7 से अधिक होगा वो क्षारीय होगा। मनुष्य में वृक्क एक तंत्र भाग है जो संबंधित है किससे, यानी वृक्क का मतलब किडनी किससे संबंधित है। तो किडनी आप लोगों की उत्सर्जन से संबंधित है। ऑप्शन सी इसका सही आंसर। स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है। तो स्वपोषी पोषण के लिए देखिए कार्बन डाइऑक्साइड जरूरी है, जल जरूरी है, क्लोरोफिल जरूरी, सूर्य का प्रकाश भी जरूरी है, यानी इसमें सब कुछ जरूरी है। तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर। अलैंगिक जनन मुकुलन, अलैंगिक जनन मुकुलन होता है किसमें, यीस्ट में। परागकोश में होते हैं। तो परागकोश में क्या होते हैं, परागकोश में परागकण होते हैं। डीएनए पाया जाता है। तो डीएनए किस में पाया जाता है, कोशिका द्रव्य में पाया जाता है। निम्न में कौन सा मादक, यानी 19 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, निम्न में कौन सा मादक जनन तंत्र का भाग नहीं है। तो मादा जनन तंत्र का जो भाग नहीं होता वो शुक्रवाहिकाएं नहीं होती, यानी ऑप्शन सी इसका सही आंसर। फिर क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है, जीवाश्म ऊर्जा का स्रोत है।
जीवाश्म ऊर्जा का स्रोत जो है वो कोयला है, यानी ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही आंसर क्वेश्चन नंबर बी का। फिर अगला क्वेश्चन है खंड बा वर्णनात्मक प्रश्न उपखंड का। अब इसमें से देखिए न्यूमेरिकल होंगे, जो भी अंक के प्रश्न होंगे वो हम आप लोगों के अच्छे से कॉपी पे हल करवा देंगे। तो देखिए पहले मैं कह रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 2 ओम 3 ओम तथा 4 ओम के प्रतिरोधों को समांतर क्रम में जोड़ा जाता है। इस संयोजन को 24 वोल्ट की बैटरी से जोड़ा जाता है। बैटरी में संयोजन में प्रवाहित धारा की गणना करना है, यानी हमें धारा की गणना करना है। कोई बात नहीं, इस क्वेश्चन को आराम से हल करेंगे भी कॉपी पे। आप लोग पढ़ लिए हैं, अब इसी को कॉपी पे हल कर रहे हैं, आप लोग देखते रहिए अच्छे से समझ, और अपनी कॉपी में ज़रूर नोट कर लीजिए, ठीक है, ताकि अच्छे से समझ भी आए। प्रश्न नंबर 2 है 2 ओम यानी R1 का मान 2 ओम, R2 का मान 3 ओम और R3 का जो मान है वो 4 ओम के प्रतिरोधों को समांतर क्रम में जोड़ा जाता है। और यहाँ पे जो विभवांतर दिया है वो कितना दिया है, 24 वोल्ट। 24 वोल्ट विभवांतर दिया है। अब इस समांतर क्रम में दिए हैं, यानी R1 R2 R3 सब समांतर क्रम में है, तो लिखेंगे चूंकि दिए गए प्रतिरोध समांतर क्रम में संयोजित हैं, तब इनका तुल्य प्रतिरोध 1/R बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 फिर 1/R बराबर 1/R बराबर R1 का मान 2, R2 का मान 3 और R3 का मान 4। अब यहाँ पे हर बराबर करेंगे मेरे भाई, तो 12 कर लेंगे। 4 तियाँ 12, 3 चक्कू 12, 2 छंग 12। तो 1/R बराबर 6 दूनी 6 एकम 6, 4 एकम 4, 3 एकम 3 बट्टा 12। तो 1/R बराबर 6 4 10 3 13, 13/12। तो R बराबर क्या हो जाएगा, 12/13 ओम, 12/13 ओम। फिर यहाँ पे कहा है बैटरी से प्रवाहित धारा ज्ञात करनी है, प्रवाहित धारा ज्ञात करना है। तो ओम के नियम से V बराबर IR। तो वोल्टेज यहाँ पे कितना हमारा है, दिया है 24 वोल्ट। धारा हमें ज्ञात करनी है, R का मान कितना 12/13। तो यहाँ पे धारा क्या आ जाएगी, 24 गुणे 13/12, 12 दूना 24। तो I का मान क्या होगा, 13 दूनी 26 एम्पियर। 26 एम्पियर बिल्कुल सही आंसर, ठीक है। इस तरीके से आपका जो न्यूमेरिकल है ये 4 अंक का आया हुआ था, और 4 अंक हमने आप लोगों को बिल्कुल अच्छे से क्लियर करवा दिए। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर क्या कह रहा हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा, देखिए ये तो एक प्रिज्म से प्रकाश के अपवर्तन की क्रिया द्वारा चित्र समझाइए, ये आप ही को करना है। फिर प्रश्न नंबर 4 हमारा कह रहा 2 मीटर लंबे चालक में 10 एम्पियर की धारा प्रवाहित है। यह 2 वेबर प्रति मीटर स्क्वायर के चुंबकीय क्षेत्र में रखा है। चालक में लगने वाले चुंबकीय बल का मान ज्ञात कीजिए। अब चुंबकीय बल का मान ज्ञात करेंगे, यानी F का मान ज्ञात करेंगे। फिर कहा यदि धारावाही चालक चुंबकीय क्षेत्र के समांतर हो तो समांतर में 0 अंश लगेगा, लंबवत हो 90 अंश लगेगा यहाँ पे, और फिर 45 अंश का कोण बनाते हुए रखा जाए, ठीक है। तो ये हमें अच्छे से हल करना है। ये देखिए 6 अंक का क्वेश्चन है और बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आप लोगों के लिए, इसको भी हम अच्छे से हल कर रहे हैं। यहाँ पे देखिए ध्यान से, क्वेश्चन नंबर 4 हमारा
बहुत ही अच्छा प्रश्न है, अच्छे से समझ लेना। 2 मीटर लंबे चालक यानी तार की जो लंबाई है एल का मान 2 मीटर। फिर कहा है हमसे 10 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही, तो आई का मान जो है वो 10 एम्पियर। 10 एम्पियर। और जो चुंबकीय क्षेत्र बी, चुंबकीय क्षेत्र को बी से प्रदर्शित करते 2 वेबर प्रति मीटर स्क्वायर। अब चुंबकीय क्षेत्र में बल का मान ज्ञात करना है। पहला सवाल कह रहा है जब समांतर हो, कैसे हो? समांतर। तो जब समांतर हो गए तो थीटा का मान लगेगा मेरे भाई 0 अंश। कितने अंश लगेगा? 0 अंश। तो सूत्र पढ़ा F बराबर IBL साइन थीटा। तो F का मान IBL साइन थीटा की जगह क्या लगाएंगे? 0। तो यानी F बराबर IBL साइन 0 का मान क्या होगा? 0। तो 0 की गुणा किसी संख्या से करेंगे तो उत्तर कितना आएगा? 0। यानी पहला आंसर हमें 0 मिला। फिर दूसरा क्या कह रहा हमारा? दूसरा पार्ट हमारा कह रहा है लंबवत हो, कैसे हो? लंबवत। जब लंबवत होता तो थीटा का मान क्या होता? 90 अंश। कितने अंश होता है? 90 अंश। तो यहाँ पर सूत्र लगाएंगे F बराबर IBL साइन थीटा। आई का मान कितना दिया देखिए ध्यान से? 2 एम्पियर। नहीं, आई का मान 10 एम्पियर, चुंबकीय क्षेत्र का मान 2 और एल का मान 2 मीटर। ठीक है, 2 मीटर। और साइन थीटा का मान कितने अंश? 90 अंश। तो 10 दूना 20 दूना 40 और साइन 90 का मान 1 यानी 40 न्यूटन। कितने न्यूटन का आंसर आएगा? 40 न्यूटन। बिल्कुल सही आंसर। फिर तीसरे खंड में हमसे कहा है थीटा का मान 45 अंश हो। कितना हो? थीटा का मान 45 अंश का कोण बनाता हो। तब सूत्र लगाएंगे यहाँ पे F बराबर IBL साइन थीटा। IBL, आई का मान कितना दिया? 10, बी का मान 2 और एल का मान 2। साइन थीटा की जगह क्या लगाएंगे? 45 अंश। 10 2, यहाँ पे 10 दूना 20 दूना 40, 10 गुणे 2 गुणे 2, साइन 45 का मान 1/√2। 40 बट्टा √2, √2 से हर में गुणा, √2 से अंश में गुणा। तो यहाँ पे क्या आएगा? 40 √2 और √2 2, 2 से काटेंगे 20, तो 20 गुणे √2 का मान 1.414। यहाँ पे हम गुणा करेंगे तो कितना आएगा हमारा आंसर? चाहे तो इतना ही आंसर न्यूटन में छोड़ दीजिएगा, ठीक है, चाहो तो इसकी गुणा कर दीजिए। 1414 हो जाएगा, 2828, एक संख्या बाद दशमलव यानी 282.8 न्यूटन। बिल्कुल सही आंसर आया आप लोगों का। ठीक है, फिर इसके बाद देखते हैं अगला क्वेश्चन। सभी क्वेश्चन हम आपको सही ही हल करवाएंगे। फिर अगला क्वेश्चन कह रहा है हमारा किसी लेंस से 20 सेंटीमीटर दूर रखी वस्तु का 2 गुना बड़ा आभासी प्रतिबिंब बनता है। लेंस से प्रतिबिंब की दूरी तथा लेंस की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए। अब ये सवाल हम आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना है आप लोगों को, ठीक है। ये सवाल बहुत बार हम लगवा चुके हैं, कई बार इस सवाल कॉल कीजिए। देखिए हम बता दें, लेंस से 20 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी वस्तु यानी वस्तु की दूरी माइनस 20 सेंटीमीटर, 2 गुना बड़ा प्रतिबिंब m का बराबर माइनस वी बट्टा यू, m का मान 2 गुना रखेंगे। फिर लेंस से प्रतिबिंब की दूरी v का मान हमें ज्ञात करना है, फोकस दूरी भी ज्ञात करनी है, ठीक है। ये क्वेश्चन आप लोग कमेंट बॉक्स में हमें इसका आंसर बताएंगे ज़रूर। फिर इसके बाद देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा, प्लास्टर ऑफ पेरिस बनाने की विधि एवं उपयोग। बहुत बार पूछा जाता है। रेडॉक्स अभिक्रिया। फिर आगे देखिए आप लोगों के केवल और केवल परिभाषाएं दी हैं जो कि आप लोगों को खुद से करना है, ठीक है। तो इस तरीके से हम आपका सेट जो दूसरा है यानी बीके, इसको भी अच्छे से हल कर दिए और इससे पहले वाले वीडियो में सेट एक आप लोगों को हल करवा दिए हैं। आप लोगों ने वीडियो नहीं देखी तो प्लेलिस्ट से वीडियो देख लीजिए, ठीक है। और इस सवाल का आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर देंगे, ये आप लोगों को होमवर्क में दे रही है क्वेश्चन, ठीक है। और आप लोगों से रिक्वेस्ट है, आप लोगों को वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।